नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले अपने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं देने वाले संस्कृत के सभी प्रतियोगी भाइयों को और बहनों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आइए आज हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में बाबूराम सक्सेना के प्राक कथन का चौथा पाठ लेके हाजिर हुए हैं। दोस्तों इसके पहले हम लोग 3 पाठ में अध्ययन कर चुके हैं। तो सबको नया साल मुबारक हो दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं, स्वस्थ एवं व्यस्त होंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आज हम लोग अपने इस मोटिवेशन कोट को लेके आए हैं। आज का मोटिवेशन कोट है, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। क्या है? सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। क्या है दोस्तों? सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए दोस्तों, बिना नींद की मेहनत चाहिए। सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो नींद को त्याग के मेहनत करते हैं दोस्तों। नींद चाहिए दोस्तों, और नींद को त्याग कर मेहनत को बरकरार रखे हमें अपने लक्ष्यों को पाना चाहिए। नए साल में नई ताजगी के साथ, नए जोश के साथ हमें नए संकल्प लेकर नए उम्मीदों पे और अपने मेहनत को जारी रखना चाहिए दोस्तों। इसी मोटिवेशन के कोट के साथ आइए आज के पाठ को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, आज हम लोग फिर से लेके हाजिर हुए हैं संस्कृत बाबूराम सक्सेना प्रवेशिका के जो अगला वीडियो है। तो पिछले वीडियो में हम लोग दोस्तों संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे थे। जो विभिन्न संज्ञाएं हैं उनकी परिभाषाएं और सूत्रों को देख रहे थे। तो 10 नंबर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। पीछे के वीडियो में 10 नंबर तक पढ़े। आज हम लोग 11 नंबर से पढ़ेंगे, देखेंगे कि 11 नंबर जो है कौन सी संज्ञा है। तो आइए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा है कौन कौन सी संज्ञा। तो सबसे पहले हम लोगों ने वृद्धि संज्ञा पढ़ी है। क्या पढ़ी है दोस्तों? वृद्धि संज्ञा, जिसका सूत्र होता है विध्र्यादैच और आ ए औ को वृद्धि कहते हैं। दूसरा होता है गुण, आदेंग गुण, इसका सूत्र होता है जो गुण संज्ञा होती है आदेंग गुण होता है। अ ए ओ को गुण कहते हैं। उसके बाद संप्रसारण संज्ञा पढ़ा है हम लोगों ने। संप्रसारण संज्ञा इग्रण पर, इसका सूत्र होता है इग्रण संप्रसारणम, यवरला का ई उ री ली हो जाता है दोस्तों, इसे संप्रसारण कहते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने चौथा नंबर पढ़ा था अचो अंत्यादि टी। तो अचो अंत्यादि टी इसका सूत्र है। टी संज्ञा का सूत्र क्या है? अचो अंत्यादि टी पढ़ा है। उसके बाद 5वां उपधा संज्ञा पढ़ा है दोस्तों। उपधा संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसका सूत्र होता है अलो अंत्यादि पूर्व उपधा। इसका सूत्र क्या होता है? अलो अंत्यादि पूर्व उपधा। उसके बाद 6 नंबर में हम लोगों ने प्रातिपादिक संज्ञा पढ़ा है। क्या? प्रातिपादिक संज्ञा पढ़ा है, जिसका सूत्र होता है अर्थवत धातु प्रत्यय प्रतिपादिकम। क्या होता है इसका सूत्र? अर्थवत धातु प्रतिपादिकम प्रत्यय है प्रतिपादिकम। उसके बाद हम लोगों ने 7 नंबर में पद संज्ञा पढ़ा है, जिसका सूत्र होता है सुप्तिगंतम पदम। पद संज्ञा का सूत्र सुप्तिगंतम पदम होता है दोस्तों। उसके बाद 9 में हमने सर्वनाम ख्यात पढ़ा है, सर्वनाम स्थान, जिसका सूत्र होता है सुर नपुंसकस्य सर्वनाम स्थानम। क्या होता है? सुर नपुंसकस्य सर्वनाम स्थानम। 9 नंबर में हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों कि क्या पढ़ा है? यस्मात् प्रत्यय विधि वस्ताद आदि प्रत्यंगम, ये इसका सूत्र है। और उसके बाद 10 नंबर में हम लोगों ने पढ़ा है स्वादि सर्वनाम स्थाने, यानी पद संज्ञा। पद संज्ञा किसे कहते हैं? स्वादि सर्वनाम स्थाने, इसका सूत्र होता है। अब आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों आज यहाँ से शुरू करेंगे। जो 11 नंबर है, ये 11 नंबर से हम लोग पढ़ेंगे भ संज्ञा। भ संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों? तो बाबूराम सक्सेना में बताया गया है, बाबूराम ने बताया है कि भ संज्ञा वह संज्ञा होती है, इसका सूत्र होता है यचि भम। क्या? यचि भम होता है, जो अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 18वां नंबर सूत्र है दोस्तों। ये भ संज्ञा है। भ संज्ञा का जो सूत्र होता है यचि भम होता है। यचि भम ये पूछा जाता है, हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। यचि भम
क्या है, तो भ संज्ञा करने वाला सूत्र है। या इस तरह से पूछा जाता है कि भ संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, यचिभम है या यचिभम क्या है, यह भ संज्ञा का सूत्र है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं क्या है। पद संज्ञा प्राप्त करने वाले उपयुक्त प्रत्ययों में यकार अथवा स्वर से आरंभ होने वाले प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्द की पद संज्ञा न होकर भ संज्ञा हो जाती है। क्या होती है दोस्तों, ये जो यचिभम होता है वह कह रहा है कि पद संज्ञा प्राप्त करने वाले जो संज्ञाएं होती हैं, पद संज्ञा प्राप्त करने वाले उपयुक्त प्रत्ययों में यकार अथवा स्वर से, यानी यकार जो होता है यह वरला, इसके इसी यकार कहते हैं। यकार अथवा स्वर से, यानी स्वर में, स्वर जो हमारे 9 स्वर बताए गए हैं कौन कौन से माहेश्वर सूत्र में, अ ई उ री ली आई औ ए ओ आई औ। तो ये हमारे 9 स्वर हैं जो आरंभ होने वाले प्रत्ययों के आगे जुड़ने से, प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ता है, किसी भी वाक्य के आरंभ में उपसर्ग जुड़ता है और बाद में प्रत्यय जुड़ता है। तो ये कह रहा है कि किसी भी यकार शब्द अथवा स्वर से आरंभ होने वाले प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्द की पद संज्ञा हो जाती है। जो पहले का पद होता है उसकी पद संज्ञा न होकर भ संज्ञा होगी। क्या होगी, भ संज्ञा होगी। किसे, यचिभम सूत्र से उसकी भ संज्ञा हो जाएगी। 12 नंबर हमारा क्या है दोस्तों, घु संज्ञा है। घु संज्ञा किसे कहते हैं, तो घु संज्ञा का जो सूत्र होता है वो दा धा द्व दाप, दा धा द्व दाप, इसका क्या है, दा धा द्व दाप, यानी ये अष्टाध्याय के पहले अध्याय के पहले पाठ का 20 नंबर सूत्र है दोस्तों। और इसके बारे में थोड़ा सा इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्या है कि दाप, दाप का अर्थ होता है काटना। क्या होता है, दाप का अर्थ काटना होता है दोस्तों। और दैप, दैप का अर्थ होता है साफ करना। दाप का अर्थ काटना, दैप का अर्थ होता है साफ करना। को छोड़कर, इन्हें छोड़कर दाय और धा स्वरूप वाली धातुओं की घु संज्ञा होगी। कौन, दाय और धा स्वरूप वाली जो हमारी घु स्वरूप वाली धातु होती है, ये धातुओं की घु संज्ञा होती है। दोस्तों इसमें हमने कुछ अपने से नहीं जोड़ा है, जो बाबूराम सक्सेना में बताया गया है उसे ही हम आप लोगों तक पहुंचाने की और समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए, घु संज्ञा क्या है, दा, यानी दाप का अर्थ होता है काटना, दाप का अर्थ होता है काटना और दैप का अर्थ होता है साफ करना। इन दाप और दैप को छोड़कर दाय और धा स्वरूप वाली धातुओं की घु संज्ञा होती है। अगला 13 नंबर है। जो 13 नंबर क्या कह रहा है कि 13 नंबर कह रहा है दोस्तों, 13 नंबर में घ संज्ञा है। घ संज्ञा, पहले हम लोगों ने भ संज्ञा पढ़ा, उसके बाद घु संज्ञा पढ़ा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं घ संज्ञा। घ संज्ञा किसकी होती है दोस्तों, तो तरप तमपौ घ। क्या, तरप तमपौ घ। तो ये सूत्र है, तरप तमपौ घ सूत्र है, जो पहले पाठ के पहले अध्याय के पहले पाद के 23 नंबर सूत्र है दोस्तों। सभी क्रम से सूत्र दिए गए हैं। तो जो घ है वो क्या है, तरप तमपौ घ, यानी तरप और तमप ये 2 प्रत्यय हैं। कौन, तमप और तरप। पूछा जाता है कि तरप और तमप क्या है, तो 2 प्रत्यय हैं और इनकी कौन सी संज्ञा होती है, तरप तमप की, तरप तमप की घ संज्ञा होती है दोस्तों। इन प्रत्ययों का सामान्य नाम घ होता है। किसकी, तरप और तमप। तरप तमप पूछा जाए तो उसका जो सामान्य नाम होता है घ होता है, या उसके संज्ञा के रूप में पूछा जाए तो कि कौन सी तरप तमप की कौन सी संज्ञा होती है, तरप तमप की घ संज्ञा होती है, या घ संज्ञा किसकी होती है, तो तरप तमप की होती है। अगला हमारा है विभाषा। विभाषा संज्ञा है दोस्तों। विभाषा संज्ञा किसे कहते हैं, तो विभाषा संज्ञा का जो सूत्र है वो क्या है, न वेति विभाषा। न वेति विभाषा, यानी विभाषा संज्ञा जो होती है न वेति विभाषा। इसका जो नंबर है तो ये है पहले अध्याय का पहले पाठ का 44 नंबर सूत्र है दोस्तों। जो न वेति विभाषा का सूत्र, यानी विभाषा का सूत्र है न वेति विभाषा। जहाँ पर होने और न होने दोनों की समानता रहती है, यानी जो हो अथवा जो न हो, होने और न होने दोनों की संभावना बनी रहती है, वहाँ पर विभाषा, यानी विभाषा का अर्थ क्या होता है, विकल्प से। विभाषा का अर्थ विकल्प से होता है। तो ये कह रहा है कि जहाँ पर होने और न होने दोनों की संभावना जो होती है बनी रहती है,
वहाँ पर विभाषा संज्ञा होती है, ऐसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर कोई शब्द हो या ना हो लेकिन होने की संभावना बनी रहे तो वहाँ विभाषा संज्ञा यानी विकल्प जिसे कहते हैं कि विकल्प से, यानी विकल्प से ये भी होता है, विकल्प से ये भी होता है, यानी किसी भी शब्द को, यानी जैसे संधि भी हो गई तो विकल्प से कुछ और संधि और दूसरी कुछ और संधि होती है, तो यानी विकल्प की स्थिति जहाँ पे बनी रहती है तो वहाँ पे विभाषा संज्ञा होती है, वहाँ विभाषा संज्ञा होती है। इसका सूत्र होता है न वेति विभाता, यानी जो हो अथवा जो न हो उसकी भी भाषा होती है। अगला देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? 15 नंबर में निष्ठा संज्ञा, एक निष्ठा संज्ञा भी होती है। तो किसकी निष्ठा संज्ञा होती है? ये अक्तवतु निष्ठा, यानी अक्तवतु जो प्रत्यय होता है, अक्तवतु प्रत्यय होता है उसका निष्ठा संज्ञा होता है दोस्तों। और निष्ठा का अर्थ भाव होता है। क्या होता है? भाव होता है। जो निष्ठा का ये सूत्र नंबर 1 अध्याय का, पहले अध्याय का पहले पाद का 26 नंबर सूत्र है किसकी? निष्ठा संज्ञा की। तो यह कह अक्त और वक्तवतु दोनों प्रत्ययों का नाम निष्ठा होता है। क्या होता है? दोनों प्रत्ययों का। तो यहाँ ये भी जैसे इस तरह से पूछा जाता है, ये निष्ठा संज्ञा बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किसकी निष्ठा संज्ञा होती है, किन किन प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। तो अक्तवतु या अक्त और अक्तवतु दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। या अक्तवतु के क्या होता है? अक्तवतु का अर्थ होता है निष्ठा। अगला है हमारा संयोग। संयोग संज्ञा किसकी होती है दोस्तों? हलो अंतराह संयोग। इसका सूत्र है हलो अंतराह संयोग। पहले अध्याय के पहले पाद का 7 नंबर सूत्र है दोस्तों, 7वां नंबर सूत्र है कौन? संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा का जो सूत्र है हलो अंतराह संयोग, यानी ये कह रहा है बीच में किसी स्वर के न रहने पर 2 या 2 से अधिक मिले हुए हल व्यंजन संयुक्त कहे जाते हैं। जैसे मध्य के बीच में म और ध, क्या है? मध्य के बीच में शब्द में यह है व और या के बीच में व्यय हो गया है। अच्छा, भव्य है, कटा है दोस्तों, नहीं समझ रहे। ब और य, तो भ भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, तो इसके बीच में कोई जो है किसी स्वर का व्यय है, क्योंकि इसमें स्वर है ये नहीं है, ये स्वर इधर आएगा बाद में। तो ब और य के बीच में क्या है दोस्तों कि ब और य के बीच में, भव्य के ब और य के बीच में कोई स्वर नहीं आया है, किसी स्वर का व्यवधान नहीं है, इसीलिए वे संयुक्त वर्ण कहे जाएंगे। इसी प्रकार जैसे कृत्न, ये कृत्न होता है, एक मिनट दोस्तों, कृत्न जैसे क और ये क्री हो गया, आधा त हो गया और आधा स हो गया और न हो गया। तो आधा त और आधा स के बीच में कोई स्वर नहीं है, इसका व्यवधान नहीं है, और ना ही न और स के बीच में कोई स्वर है, तो दोनों की क्या होगी? संयोग संज्ञा होगी। दोनों की संयोग संज्ञा, क्योंकि न में जो अ है वो बाद में लगेगा। तो जिस भी किसी वाक्य के जो हल व्यंजन होते हैं, हल वर्ण होते हैं, उसके बीच में किसी स्वर का न होना संयोग संज्ञा कहलाता है। और ये अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है? संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों? संहिता संज्ञा का जो सूत्र होता है वो है परः सन्निकर्षः संहिता। क्या है? परः सन्निकर्षः संहिता, ये इसका सूत्र है किसकी? संहिता संज्ञा की। और इसका जो नंबर है एक प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 109 नंबर का सूत्र है दोस्तों। कौन? संहिता संज्ञा करने वाला जो सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। ये क्या करता है? वर्णों की अत्यंत समीपता ही संहिता कहलाती है। वर्णों के अत्यंत समीपता क्या कहलाता है दोस्तों? संहिता कहलाता है। संहिता का अर्थ क्या होता है? संधि करना। क्या होता है? संधि करना है। संहिता का अर्थ क्या होता है? संधि करना होता है। जैसे किसी भी अ प्लस अ मिला के क्या हो जाता है? आ हो जाता है, यानी दोनों वर्णों का समीप में आ जाना क्या कहलाता है? संहिता कहलाता है। तो इसका जो सूत्र होता है परः सन्निकर्षः संहिता। क्या है? परः सन्निकर्षः संहिता है। अगला हमारा है प्रगृह्य संज्ञा। क्या है दोस्तों? प्रगृह्य संज्ञा। तो प्रगृह्य संज्ञा किसे कहते हैं? ईद, एद, ऊद द्विवचनम प्रगृह्यम। एक इसका मिला के पढ़ेंगे तो बनेगा ईदु देद द्विवचनम। ईदु
द्वेद द्विवचनम, ईदु द्वेद द्विवचनम यानी प्रगृहम। क्या है? प्रगृहम, प्रगृहा। प्रगृहा संज्ञा का जो सूत्र है क्या है? एदु द्वेद द्विवचनम प्रगृहम। इसका नंबर है यानी 1-1-11 पहले पाठ का, पहले अध्याय का पहले पाद का 11 नंबर सूत्र है। तो ये क्या कर रहा है? तो इसको अगर तोड़ेंगे तो ये बनेगा ईद, ईत का द हो गया है। क्या है? तो ये बनेगा ईत और ऊत, ऊत कहिए या ऊत कहिए, और उसके बाद एत। ये जहाँ रहे ईत ऊत एत रहे तो उसकी क्या होगा? द्विवचन होगा। द्विवचन होगा किसके? प्रगृह्य संज्ञा से। तो यहाँ देखिए बताया गया है दोस्तों, आइए देखते हैं। एक मिनट, देखिए यहाँ इकारांत उकारांत और एकारांत, तो वही हम कहें ना ई उ ए, यानी ईत ऊत एत। इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन यानी सुबंत अथवा तिगंत पद में इकारांत उकारांत द्विवचन जो होता है उस पद की प्रगृह्य संज्ञा कही जाती है। क्या होती है? उस पद की प्रगृह्य संज्ञा कही जाती है। अगला 19 नंबर है हमारा सार्वधातुक संज्ञा। सार्वधातुक संज्ञा किसे कहते हैं? सार्वधातुक प्रत्यय संज्ञा जो होती है उसका जो सूत्र होता है तिंग सित सार्वधातुकम, तिंग सित सार्वधातुकम। इसका नंबर है तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 113 नंबर है दोस्तों। तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 113 नंबर है और यह है सार्वधातुकम प्रत्यय तिंग सित सार्वधातुकम, यह सूत्र है। धातुओं के आगे जुड़ने वाले प्रत्ययों में तिंग प्रत्यय एवं वे प्रत्यय जिनमें इत संज्ञक हो जाता है जैसे सत्री सार्वधातुक प्रत्यय कहलाते। क्या? सत्री सार्वधातुक प्रत्यय कहलाते हैं। तो सार्वधातुक प्रत्यय का जो सूत्र होता है तिंग सित सार्वधातुकम, तिंग सित सार्वधातुकम होता है। उसके बाद जो अगला है हमारा 20 नंबर, वो क्या है दोस्तों? एक मिनट, 20 नंबर जो कह रहा है अर्धधातुक प्रत्यय। अभी सार्वधातुक था, अब ये अर्धधातुक है। क्या है? अर्धधातुक प्रत्यय किसे कहते हैं? तो अर्धधातुकम शेषः, अर्धधातुकम शेषः ये सूत्र है और इसका नंबर है तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 114 नंबर। तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 114 नंबर है दोस्तों। और ये अर्धधातुकम प्रत्यय है, अर्धधातुकम शेषः इसका सूत्र है। जो धातुओं से जुड़ने वाले शेष अर्थात सार्वधातुक के अतिरिक्त प्रत्यय अर्धधातुक कहे जाते हैं। जो सार्वधातुक से जुड़ने वाले शेष बचते हैं, जो प्रत्यय सार्वधातुक में जोड़े जाते हैं उसके बाद जो शेष बच जाते हैं जो उसमें नहीं जुड़ता है उसे अर्धधातुक कहते हैं, उसकी अर्धधातुक संज्ञा होती है। अगला है 21 नंबर, क्या है? सत तौ सत, सत संज्ञा। अच्छा, सत संज्ञा का सूत्र क्या? तौ सत होता है। सत संज्ञा का जो सूत्र होता है वो तौ सत होता है। इसका नंबर है तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 127 नंबर सूत्र है दोस्तों। तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 127 नंबर है। तो सत तौ सत यानी जो सत संज्ञा होती है उसका सूत्र तौ सत होता है। तो ये क्या होता है? सत्री और सानच दोनों का नाम क्या है? सत है। अच्छा, सत किसको कहते हैं? तो सत्री और सानच को कहते हैं। सत्री और सानच को सत कहा जाता है और सत्री और सानच को क्या कहते हैं? सत कहते हैं। और सत किसे कहते हैं? सत्री और सानच को। इस तरह से हम इसके, और इसका सूत्र क्या होता है? तौ सत। क्या होता है? तौ सत, यानी तौ का मतलब वो दोनों कौन कौन? सत्री और सानच का सत संज्ञा होती है। सत्री और सानच की संज्ञा कौन सी होती है? सत संज्ञा होती है दोस्तों। अगला है अनुनासिक। अनुनासिक संज्ञा किसकी होती है? ये आइए देखते हैं अनुनासिक संज्ञा किसकी होती है दोस्तों। तो मुख नासिका वचनों अनुनासिका। क्या है? मुख नासिका वचनों अनुनासिका की अनुनासिक संज्ञा होती है, जिसका जो नंबर है वो है पहले अध्याय के पहले पाठ का 8 नंबर सूत्र है। क्या है? पहले अध्याय के पहले पाठ का 8 नंबर सूत्र है और अनुनासिक संज्ञा होती है मुख नासिका वचनों अनुनासिका। मुख नासिका वचनों अनुनासिका जिन वर्णों का उच्चारण मुख अथवा नासिका दोनों से होता है, जैसे अंगा हो गया ना, अंगा और इया और न म, ये जो होते हैं इनकी जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिका और मुख दोनों से होता है। मुख और नासिका दोनों से होता है।
उन्हें अनुनासिक संज्ञा कहा जाता है, जैसे अंग, आ, ऐ, ह, ला इत्यादि जो नाक के द्वारा बोला जाता है। यह अनुनासिक चिन्ह के द्वारा प्रकट किया जाता है, जैसे वर्गों के पंचमाक्षर अंगा, इया, ड़, न तथा म भी अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं, क्योंकि इनमें भी नासिका की सहायता ली जाती है। कंठ तालु मूर्धा दंत आदि होता ही है, लेकिन इन्हें नासिका से भी बोला जाता है। अगला हमारा 23 नंबर है सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा किसकी होती है दोस्तों? जो सवर्ण संज्ञा होती है किसकी होती है? तो इसका सूत्र होता है तुल्यास्य सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। क्या है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। इसका नंबर है पहले अध्याय के पहले पाद का 9 नंबर सूत्र है दोस्तों, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम यानी सवर्ण संज्ञा का। जब दो या उससे अधिक वर्णों के उच्चारण स्थान मुख विवर में स्थित तलवादि और अभ्यंतर प्रयत्न समान या एक हो तो उन्हें सवर्ण संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? सवर्ण संज्ञा कहते हैं। जब दो या उससे अधिक वर्णों के उच्चारण स्थान मुख विवर में स्थित तलवादी और अभ्यंतर ताल आदि है। तलवादी का मतलब जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान मुख विवर यानी तालु आदि, ये कह रहा है तलवादी का मतलब तालु आदि, तालु आदि अभ्यंतर प्रयत्न समान या एक हो, समान हो या एक हो, उन्हें सवर्ण का संज्ञा कहते हैं। अगला है हमारा अनुवृत्ति। 8वां नंबर क्या है? अनुवृत्ति। अनुवृत्ति किसे कहते हैं? तो अनुवृत्ति के बारे में ये थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों कि अनुवृत्ति क्या है। अनुवृत्ति है सूत्रों के विस्तार को अधिक से अधिक संकुचित करने के लिए अनुवृत्ति 5वीं प्रणाली है। और पाणिनि ने कुछ ऐसे सूत्र बनाए हैं जिनका अलग तो कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन परवर्ती सूत्र माला के प्रत्येक, ये यहाँ से है परवर्ती माला, ये है, ये देखिए, परवर्ती माला के प्रत्येक सूत्र से युक्त होने पर व्यर्थ निकलता है। ऐसे सूत्र अधिकार सूत्र कहे जाते हैं। इनकी अनुवृत्ति का क्षेत्र तब तक बना रहता है जब तो कोई दूसरा अधिकार सूत्र नहीं आ जाता। अनुवृत्ति का मतलब है तब तक वे विद्यमान रहेंगे किसी भी पद पे जब तक उस पद को ग्रहण करने वाला कोई और नहीं आ जाता। जैसे कोई मुख्यमंत्री बन गया तो वो तब तक रहेगा, या तो पूरे 5 साल तक रहेगा, या तो फिर 5 साल के बाद जब चुनाव होगा तो कोई और आ जाएगा उसके स्थान पे, तभी वो हटेगा वहाँ से। तो ये क्या है? इनकी अनुवृत्ति का क्षेत्र तब तक बना रहता है जब तक कोई दूसरा अधिकार सूत्र नहीं आ जाता। जैसे तस्य विकारः, तस्य विकार और तस्या, क्या है? तस्य विकार और तस्यापत्यम, तस्यापत्यम अनभिहिते और प्रभृति सूत्र, ये आदि सूत्र होते हैं। कौन? तस्य का विकार करने वाला और तस्यापत्यम और अनभिहिते, ये जो सूत्र होते हैं इसके स्थान, ये अनुवृत्ति के सूत्र कहे जाते हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त पाणिनि की अष्टाध्यायी के, आगे कह रहे हैं बाबूराम सक्सेना, किसके अतिरिक्त? पाणिनि के अष्टाध्यायी के समझाने के लिए टीकाकारों ने ज्ञापक सूत्रों को अलग से ढूंढ निकाला है। क्या किया है? ज्ञापक सूत्रों को अलग से ढूंढ निकाला है। कौन? ये इसके टीकाकारों ने जो अष्टाध्यायी पर जिन्होंने टीका लिखा है तो अलग से सूत्र निकाले हैं। सूत्रों में योग विभाग और चरक, कुछ स्पष्ट नहीं कही गई बातों को भी शामिल किया है, परंतु इन सब का ज्ञान केवल सूक्ष्म अव्यय करने वाले के लिए अपेक्षित है, इसीलिए यहाँ इनकी विवेचना नहीं की जा रही है। तो इनकी विवेचना कहाँ की जा रही है इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।